महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। महाराष्ट्र में दो प्रमुख गठबंधन महायुति और महाआघाड़ी गठबंधन के बीच में सीधा मुकाबला है। दोनों गठबंधन में अंतर्विरोध भी सामने आ रहे हैं। महायुति गठबंधन की बात करें तो महायुति गठबंधन में भी कुछ अंतर्विरोध सामने आ रहे हैं। जैसे कि शिवाजी नगर से, जहां पर शिवसेना शिंदे गुट का प्रत्याशी सुरेश जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर एनसीपी अजीत पवार की पार्टी ने नवाब मलिक को टिकट देकर इस मुकाबले को रोचक बना दिया है। वहीं अपनी सहयोगी पार्टी भाजपा और शिवसेना शिंदे को नाराज कर दिया है। नमस्कार, मैं संजय शंकर गुप्ता संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर कर अपने दोस्त यारों को भेजें और वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। महायुति गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार गुट शामिल है। तो यहाँ पर जो दो सीटें हैं, यहाँ पर मतलब एक सीट हम बात कर रहे हैं शिवाजी नगर की। शिवाजी नगर में एनसीपी जो है तो अजीत पवार ने नवाब मलिक को टिकट दिया है। हालांकि ये सीट शिवसेना शिंदे के खाते में आई थी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने, जो एनसीपी है, इनने नवाब मलिक को टिकट देकर इस सीट पर शिंदे गुट की मुसीबत बढ़ा दी है। भारतीय जनता पार्टी ने नवाब मलिक को टिकट देने का विरोध भी किया है और इन्होंने, जो अजीत पवार हैं, इन्होंने नवाब मलिक की बेटी को अणुनगर सीट से भी टिकट दिया है, जो कि नवाब मलिक की पुरानी सीट है। अब नवाब मलिक को टिकट देने से ऐसा लगता है कि इस गठबंधन में अंतर्द्वंद शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को ये आपका ये महाराष्ट्र का चुनाव है वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के साथ में गठबंधन करके कोई भूल की है? क्योंकि ये बात बार बार सामने आती है कि अजीत पवार मुस्लिम वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नवाब मलिक को टिकट देना, उनकी सीट पर प्रचार करने जाना, उनकी बेटी की सीट पर अणुनगर में प्रचार करने जाना, ये सब इसी बात को दर्शाते हैं कि नवाब मलिक के सहारे अजीत पवार मुस्लिम वोटों को अपनी ओर करना चाहते हैं। नवाब मलिक का जो इतिहास रहा है, जो आपका पुराना रहा है, वो इनका ये रहा है, माफिया का रहा है। नवाब मलिक के ऊपर कई केस वगैरह भी चलते हुए हैं। ऐसे में नवाब मलिक को टिकट देने से महायुति गठबंधन की साख खराब हो रही है। भाजपा ने नवाब मलिक और उनकी बेटी को टिकट दिए जाने का जोरदार विरोध किया था, लेकिन अजीत पवार ने उसको नजरअंदाज कर दिया। तो ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद में अजीत पवार और भाजपा के बीच में जो संबंध हैं उनमें और कड़वाहट आ जाए और गठबंधन टूटने तक की नौबत आ जाए। क्योंकि अजीत पवार कई बार ऐसा करते हैं कि वो गठबंधन की मर्यादाओं के बाहर चले जाते हैं। क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है, अभी वोटिंग भी नहीं हुई है। ऐसे में भाजपा ने नवाब मलिक का टिकट दिए जाने का विरोध तो किया, लेकिन उन्होंने अभी सीमा रेखा क्रॉस नहीं की। लेकिन विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद में ये नतीजे आने के बाद में हो सकता है कि भाजपा और एनसीपी के रास्ते अलग अलग हो जाएं। अजीत पवार पहले वैसे भी विवादास्पद रहे हैं, उन पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप हैं। ऐसे में भाजपा को उनको गले लगाना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि भाजपा ने कई बार ऐसी गलतियां की हैं जिसका नतीजा उनको भुगतना पड़ा है। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने अन्य पार्टियों से आए नेताओं को बिना सोचे समझे भाजपा में प्रवेश दे दिया और उनमें से कईयों को तो टिकट भी मिल गया। इसका नतीजा ये हुआ कि जो भाजपा के जमीनी कार्यकर्ता थे और जो नेता मतलब आपके शुरू से मतलब पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे थे, वो नाराज हो गए और भाजपा को लोकसभा चुनाव में बाहरी नेताओं को पार्टी में लेने का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। ऐसे ही महाराष्ट्र में अजीत पवार के साथ में गठबंधन
भाजपा के लिए महंगा साबित हो सकता है और ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। क्योंकि अजीत पवार के बारे में तो सभी जानते हैं कि वो एक बार पहले भी ये आपके देवेंद्र फडणवीस के साथ में सरकार बना चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ये फिर से पलट गए थे। ऐसे में अजीत पवार के साथ में गठबंधन करना बीजेपी की क्या सबसे बड़ी भूल है?